मैं उनसे कहता हूं तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको ये लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफ़ा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता है? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, ये अपनी जगह पर। वक्त का मुजद्दिद जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखाओ, तकवा और तहारत का इमाम, लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता फारसी में। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते। आज लोग ये समझते हैं कि दुनिया की चकाचौंध में रंग जाने में इज्जत मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोगों की ठोकरों पर ही जीते रह जाओगे, लोग उछालते रह जाएंगे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी और उनकी मोहब्बत में जो इज्जत है, मैं कहता हूं चंद तकलीफें तो आ सकती हैं, लेकिन कल्ब का जो सुकून है वो दुनिया की झोलियों में कभी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज महसूस भी किया है। दुनिया जिस तरह भी तकलीफ देने की बात करती हो, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की याद हमें सुकून बख्श देती है। उनकी यादें हमें दिल की तमानीनत अता कर देती हैं। आ जाओ ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत की उस बात पर हम जमा हो जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज, किसको किसको राजी करोगे? एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज। दुनिया यही है, इसीलिए आओ, सबको राजी कर भी ना पाओगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा के हवाले करो। बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम ऊस्त, गर्ब न रसीदी तमाम बूल हबीस। ये इकबाल कहता है अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओगे, ये वफादारी है। और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं, वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे और शरीयत मुस्तफ़ा को आंच आने ना दे, शरीयत मुस्तफ़ा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे, सही बात है।
मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है, हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है, कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है, बिला तशबीह बिला तमसील। दीने मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है का जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीके कार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब वो सारे के सारे? इस्लाम कहां है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, हम तो छोड़ो, हम तो बहुत निकम्मे लोग हैं, बहुत दूर के हैं। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते ना, या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते। सहाबी ने जब ये कहा था, हुजूर फरमाते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है। ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैंड लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का इजहार करने के बाद आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाएंगे। वो ये कहते हुए आएंगे, ला तखाफू व ला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अनकरीब अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में, डरो मत, घबराओ मत। इसीलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है सबको कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने आप को सुपुर्द करने का मतलब ये, उनकी शरीयत ताहरा को जिंदा रखो। हालात इतने पेचीदा होते चले जा रहे हैं, दुनिया की सबकी नज़रें तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे अखलाक की तरफ, तुम्हारे किरदार की तरफ। और याद रखना, मैं आज इजहार भी कर देता हूँ, इजहार भी कर देता हूँ, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। ये सुन्नियों का शिवा नहीं, ये आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, खुले मैदान में बात करता है। ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर,
आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क़ मुस्तफा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते। और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से। क्या अपने आप को हिलाकत में डालना, कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और ना हक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, यह तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही है इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए मुझे पता है। 9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर ये किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखें।